अक्सर व बेशतर ये कन्फ्यूजन रहती है कि पेंटिंग बनाने के लिए एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल किया जाए या ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल पेंट्स में क्या कमियां हैं और एक्रेलिक पेंट्स में क्या कमियां हैं जिनसे हमें बचना है, और ऑयल पेंट्स में कौन सी खूबियां हैं और एक्रेलिक्स में कौन सी खूबियां हैं जिन पे हमें चलना चाहिए। जी, पहला पॉइंट है ड्राइंग टाइम, यानी ड्राई होने का, खुश्क होने का वक्त। एक्रेलिक कलर्स की पेंटिंग बहुत जल्दी खुश्क होती है, इसके निस्बत ऑयल पेंट्स बहुत देर से खुश्क होते हैं। एक्रेलिक कलर्स मिनटों में खुश्क होते हैं और ऑयल पेंट्स घंटों, दिनों और हफ्तों तक खुश्क नहीं हो पाते। अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं या आपका क्लाइंट कह रहा है कि हमें काम 1-2 दिन में चाहिए और आप ये चाहते हैं कि लेयर्स साथ साथ खुश्क होती रहें और साथ साथ आप काम भी अच्छे से करते रहें, तो आपको एक्रेलिक कलर्स करने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ ब्लेंडिंग हो, आप पेंटिंग को एक वक्त दें और पेंटिंग पे ज़्यादा देर तक काम करते रहें और बड़ा ग्लॉसी लुक आए, तो फिर आपको ऑयल पेंट की तरफ ही जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कलर वाइब्रेंसी एंड अपीयरेंस। जो वाटर कलर्स हैं, जो ऑयल पेंट्स हैं, वो खुश्क होने के बाद अपना रंग नहीं बदलते। अगर बदलेंगे भी तो बहुत थोड़ा, उनकी बड़ी ग्लॉसी लुक आती है खुश्क होने के बाद। लेकिन जो एक्रेलिक कलर्स हैं वो जब खुश्क हो जाते हैं तो मैट लाइक फिनिश देते हैं। हल्का सा उनमें फ़र्क पड़ जाता है रंगों में, जैसे आपने रंग लगाए होते हैं और वो गीला गीला अफेक्ट होता है पेंटिंग में। उसके बाद जब वो चंद दिन बाद या चंद महीनों बाद आप उसको देखते हैं तो आपको एक स्लाइटली सा डिफरेंस नज़र आता है एक्रेलिक पेंटिंग में। अगला पॉइंट है ईज़ ऑफ यूज़ एंड क्लीन अप। जो एक्रेलिक कलर्स हैं उनको आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ़ करने के लिए सिर्फ आपको पानी दरकार है। लेकिन जब आप ऑयल पेंट्स की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको केरोसिन ऑयल, टेरापाइन ऑयल भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी सफाई होती है। इससे अगला पॉइंट है स्मेल। जो स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं होती एक्रेलिक कलर्स की। अगर आप एक्रेलिक कलर्स को करीब से सूंघें, स्मेल करें, तो उसकी बड़ी अच्छी सी हल्की सी खुशबू होती है। वैसे उसकी खुशबू होती नहीं है अगर आपने पैलेट नीचे रखा हुआ है और आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप उससे काम करते हैं ऑयल पेंट से, उसमें आप लिनसीड ऑयल के साथ अगर सिर्फ काम करें तो उसकी स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर आप टेरापाइन ऑयल या केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि कमरे में या रूम में, गैलरी में बैठे दीगर अफराद उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। जी, अगला नुक्ता है ड्यूरेबिलिटी। जो एक्रेलिक कलर्स हैं वो ओवर टाइम बहुत वक्त निकाल तो जाते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे बाद उनमें हल्के से क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एक्रेलिक पेंट्स इतने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है जितने ऑयल पेंट्स हैं। ऑयल पेंट्स लास्ट करते हैं सेंचुरीज़ तक। ऑयल पेंट्स 400-500 साल तक उन्हें कुछ भी नहीं होता। बट अगर मैं कंपेयर करूं एक्रेलिक कलर्स को, तो एक्रेलिक कलर्स इतना टाइम नहीं निकालेंगे। ओवर द टाइम उनके ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाते हैं जो कि पेंटिंग की ड्यूरेबिलिटी को मुतासिर करते हैं। अगला नुक्ता है कॉस्टली या चीप। देखिए, एक्रेलिक कलर्स में बहुत ज़्यादा इक़साम नहीं है। कंपनीज़ ने एक्रेलिक कलर्स बनाए हैं, ये ऑब्वियसली नॉर्मल रेंज में हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो ऑयल पेंट्स हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं हमें, और उनकी जो ट्यूब्स हैं अच्छी क्वालिटी की, अगर आप बड़े ब्रांड्स को बाय करें तो वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। और उस पर ऑब्वियसली जो ऑयल आप यूज़ करते हैं वो भी एक्सपेंसिव होता है, उस पर भी काफ़ी पैसे लगते हैं जो कि आपको महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप सस्ता काम करना चाहें तो एक्रेलिक कलर्स आपके लिए ठीक रहेंगे। अगर हम इसके कंक्लूजन पर आएँ कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अभी बिगनर्स के तौर पे नया पेंटिंग्स को काम करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा ऑयल के, लिनसीड ऑयल के और मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के चक्रों में मत पड़ें। आपके लिए एक्रेलिक कलर्स ठीक रहेंगे। और अगर आप लॉन्ग टाइम देना चाह रहे हैं पेंटिंग को, लंबे अरसे तक वो उस पर काम करते रहें और ब्लेंडिंग मास्टर हैं आप,
तो फिर आपको ऑयल पेंट्स ही इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें राइट और रॉन्ग नहीं होता, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। जो भी आपकी चॉइस है आपके अकॉर्डिंग वो दुरुस्त ही है।